गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके बीच में आपके लिए नया अध्याय लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, छोटे से बच्चे के लिए भी एक कॉमन पाठ की आवश्यकता होती है। जैसे कह सकते हैं, आपके बीच में आज के लिए संख्या लेकर आए हुए हैं। आज ये संख्या पद्धति एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बड़े स्टूडेंट के लिए भी यह काफ़ी सार्थक होता है। कंपटीशन के विद्यार्थियों को भी यह काफ़ी बहुत ही अधिक मात्रा में आपको सार्थक सिद्ध होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि गिनती के बारे में यदि देखा जाए तो क्या होता है, हमारे गिनती के बीच में ऐसे कितने टिप्स मिलते हैं। गिनती के बाद काफ़ी ऐसे अंक, ऐसे सीरीज बनते हुए हैं जिनके बीच में हम क्या करते हैं, उनके मानों को सॉल्व करना रहता है। तो आइए हम आपको संख्या पद्धति के बारे में छोटी सी बात लेकर के बड़ी बात तक बताने का प्रयास करेंगे। यदि इसमें कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। आइए देखते हैं। जैसा कि आपका चैप्टर है संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। ये चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम, ठीक, आपका संख्या पद्धति। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यदि कहा जाए तो यदि आपका पहला ऑप्शन बनता है 1 से 100 तक की गिनती, आपकी गिनती, यहाँ पर गिनती तो सबको मालूम है। 1 से 100 तक की गिनती तो हर एक विद्यार्थी को पता है कि हम गिनती, सबसे पहले बालक क्या करता है, गिनती को ही पढ़ता है। तो गिनती के बीच में यदि कह दिया जाए तो सबसे छोटा अंक आपका पहला क्या है, पहला अंक क्या मिलता है, एक है। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर यदि आपका एक है, ये आपका शून्य है, यदि इन दोनों को क्या किया जाए, साथ में 1 0 लिखा जाए तो आपका ये एक और ये 0, ये दोनों पार्टिकुलर क्या है, आपके अंक हैं। और दोनों जब सेम आपके जुड़ जाते हैं, एक साथ लिख दिए जाते हैं, तो ये आपकी बन जाती है संख्या। क्या बन जाती है, संख्या, एज ए नंबर बन जाती है। इसी तरीके से नंबर अगर एक के बाद और 0 लगा दिया जाए तब भी आपको देखा जाए तो बड़ी संख्या, फिर एक बार 000 कर दिया जाए और बड़ी संख्या। संख्या इसी तरीके से अनंत पदों तक क्या हो जाती है, बड़ी बन जाती है। तो यहाँ तक देखिए, या एक को अगर देखा जाए तो इसका क्या नाम दिया जाए, एक हमारा क्या है, सर्वप्रथम एक को क्या नाम दिया गया, नाम ये दिया गया एक हमारा एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक अंक है, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक अंक है। उसी तरीके शून्य भी हमारा क्या है, शून्य हमारा पूर्ण या पूर्णांक संख्या है, पूर्ण या पूर्णांक संख्या है। और एक हमारी क्या है, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक हमारे विषम भी संख्या है। तो इस तरीके से जबकि देखा जाए ट्रिक के माध्यम से दो हमारा दो ऑप्शन देता है, दो हमारा दो ऑप्शन देता है। पहले नंबर पे तो इसे एक सम का स्थान दिया गया है। उसी तरीके से इस दो को देखा जाए तो ये हमारा क्या है, अभाज्य भी है। क्या है, अभाज्य भी है। तो यहाँ पे देखिए, दो हमारा अभाज्य भी है, दो हमारा सम है। तो इसके दो नाम मिले, इसके भी दो नाम हैं, और इसका एक नाम कह सकते हैं या आप इसका भी दो नाम बता सकते हैं, पूर्ण या पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। तो 1 से 100 की गिनती में आपको यह जानना है कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं जो हमारे लिए काफ़ी विशेष कठिनाई भी हमारे सामने आ जाती है, और काफ़ी क्या होता है, अगर आसान तरीके से अगर बता दिया जाए तो क्या हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। तो आइए देखिए, 1 से 100 की गिनती के बीच में हमारे बीच में कौन कौन से खेल होते हैं, उनके बीच में देखा जाए। तो इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपका 1 से 100 के बीच में आपसे ये प्रश्न किया जाए, 1 से 100 के बीच में आपसे ये पूछा जाए कि आपके इसके बीच में सम कितने होते हैं। क्या होते हैं, सम संख्या कितनी होती है। तो सम अगर कहेंगे 1 से 100 के बीच में आपके कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। इसी तरीके से आप विषम के पूछेंगे तो कितने होंगे, तो इसके भी आपके कितने होंगे, 50 ही होंगे। फिर इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए 1 से 100 के बीच में इस पूरी अंक को जोड़ना ही हो तो क्या करेंगे, यह भी आपके बीच में प्रश्न बनता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ये प्रश्न करते हैं, 1 से 100 के बीच में ये देखते हैं, हमें सबसे छोटा मान पहले लेना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 100 के बीच में 9 कितनी बार आता है, तो क्या करेंगे, 1 से 100 के बीच में 9 कितनी बार आता है, या 2 कितनी बार आता है, या 4 कितनी बार आता है। इस तरीके से बारी बारी क्या करेंगे, 9 या 2 या 4 या 5 या 6 या 7, इन अंकों को एक प्रश्न बना दिया जाता है कि कितने बार आते हैं। तो टोटल आपको ये ध्यान रखना होगा, 20 बार आते हैं। कितने बार आते हैं, 20 बार आते हैं। 1 से 100 के बीच में सभी अंक 20 बार आते हैं, यहाँ तक शून्य भी 20 बार आता है 1 से 100 की गिनती में। अब मात्र एक क्या है बेटा, एक आपका 21 बार आता है। कितनी बार आता है, एक 21 बार आता है।
एक जो है 21 बार आता है। अब 20 अंक सभी क्या होते हैं, जो अंक दिए गए हैं सभी बारी बारी सभी 20 अंक के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक शून्य भी 20 अंक का होता है। तो ये आपका 1 से 100 के बीच में पहली गिनती आपको क्या बताया गया, पहला आपका ट्रिक दिया गया कि आप अंक के बीच में पहला प्रश्न बनेगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आपको नए नए प्रश्नों के साथ, नए नए पॉइंटों के साथ आपके मध्य में हम खड़े हुए हैं और आपको देने वाले हैं। आप पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको क्या दे रहे हैं। आपको हमारा वीडियो देखते रहना है। आगे चलते हैं। आइए देखिए, अब आपको 1 से 100 के गिनती के बीच में, चाहे वो आपका 1 से 100 हो, चाहे 1 से आपका 1000 हो, चाहे 1 से आपका क्या हो 1 लाख हो, ऐसे प्रश्न आपके बीच में जब बनेंगे तो आपको क्या करना रहेगा, 1 से 100 या 1 से 1000 या 1 से 1 लाख या 1 से 1 करोड़ आपके बीच में अगर सवाल बनते हैं तो क्या करना रहेगा, इनके बीच में प्राकृतिक का योग, सम का योग, विषम का योग, अभाज्य का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, सूत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े प्रश्न को छोटे तरीके में हम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड के अंदर क्या कर लेंगे, हम मान को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपके बीच में ये लेते हैं। पहला प्रश्न हम पूरी गिनती ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गिनती। जैसे आपसे कह दिया जाए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की पूरी गिनती का योग है, योग है। यह काफी प्रश्न कंपटीशनों में भी बना है। ऐसा नहीं है 1 से 100 तक की पूरी गिनती का योग करना है। तो 1 से 100 तक पूरी गिनती को यदि हमको जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल तरीके से देखिए, 1 से 100 आपका क्या है, मान लेते हैं यन आपका नंबर है 100। बेटा इसको ब्रैकेट में आप ध्यान दीजिएगा, आपका ये आपका अंतिम संख्या क्या है, आपका अंतिम संख्या है। तो चूंकि आपको जो आपको फार्मूला बन रहा है, फार्मूला आपका है यन प्लस 1 बाई आपका 2, ये आपका फार्मूला है। 1 से लगातार, जरूरी नहीं कि 1 से 100 ही हो, 1 से 1000 हो, 1 से करोड़ हो, या 1 से 80 हो, 1 से 50 हो, 1 से 60 हो। तो इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, मान को डायरेक्ट पुटअप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यन का मान कितना आपको मिला 100, गुणते यहाँ पे 100 प्लस आपका 1 बाई आपका 2 से आपका कट गया, कितना मिला आपका 50, और 100 एक कितना हो जाएगा आपका 101, आपका इतना बना। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। आपका पहले शून्य शून्य लिख लेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 जीरम में 0, 5 एकन्नम 5। तो कह सकते हैं कि 1 से 100 तक की पूरी गिनती का योग 5050 है या 5050 है। आपका ये प्रश्न बना। इसी तरीके से और भी प्रश्न आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आप प्रश्न ले लेते हैं 1 से 50, सिंपल तरीके, या 1 से 10 भी ले सकते हैं, या 1 से आप 20 भी ले सकते हैं। ये आपके प्रश्न हैं। 1 से 50 तक की पूरी गिनती का योग, या 1 से 10 तक की पूरी गिनती का योग, या 1 से 20 तक की पूरी गिनती का योग, इनमें से कोई भी आप एक प्रश्न उठा लीजिए। आपका फार्मूला आपको क्या दिए थे, यन इंटू यन प्लस 1 बाई 2, ये आपका प्रश्न था। तो यन का मान क्या, जो भी प्रश्न आप लेंगे, जैसे 1 से 20 का लेना है तो यहाँ 20 गुणते आपका 20 प्लस 1 बाई आपका 2, तो रिजल्ट में 2 से 20 कट जाएगा, 10 आएगा, 20 एक हो जाएगा 21, तो 21 दहम्मा 210। आपका आंसर देखिए कितने आसान तरीके से मिल गया। यदि अभी 1 से 20 तक की पूरी गिनती लिख के जोड़ा जाए तो आप इतने जल्दी इससे आप इसका आंसर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो फार्मूले के दम पर क्या करेंगे, आप तुरंत आप इसका मान प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, ये प्रकृति के लगातार वाले प्रश्न थे। लगातार वाले प्रश्न आपके बीच में है, तो क्या करते हैं, ऐसे हम मान प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलने का प्रयास करेंगे। सम के लिए देखेंगे हमारा सम पे क्या बनता है। तो यहाँ पे इवन नंबर पे देखिए, आपका जो सम है, सम संख्या जिसको आप इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या पर क्या बनेगा, आप देखिए सम संख्या पर क्या बनेंगे। जैसे आप प्रश्न कहते हैं 2 से 50 तक, 2 से 50 तक की पूरी गिनती का योग, ये आपका प्रश्न है। 2 से 50 तक की पूरी गिनती का योग को भी किसमें, सम में। पूरी गिनती का योग सम में क्या है, ये आपका प्रश्न है। 2 से 50 तक की पूरी गिनती में योग सम में क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। तो सिंपल तरीके से आपको यह ध्यान देना होगा कि
यहाँ पे 50 दिया हुआ है सम। पहली बात तो हमको ट्रिक के माध्यम से सूत्र आपका n/2 इंटू आपका n/2 + 1 आपका ये फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले को, n/2 इंटू n/2 + 1। यहाँ पे n का मान क्या मिलेगा, अंतिम संख्या 50/2, यहाँ पे 50/2 + 1, तो 2 से 50 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 25, 2 से कटेगा 50, एक यहाँ हो जाएगा। देखिए 2 से 50 25, 25 एक हो जाएगा 26, तो गुणा कर देंगे 25 और 26 से गुणा आपस में कर देंगे तो आपको हो जाएगा 650। आपका आंसर क्या आएगा, 650 सब में आपका आया। इसी तरीके से 2 से 2000, 2 से 2 लाख, या 2 से 1000, या 2 से 50, या 2 से 80, या 2 से 100, या 2 से 20, या 2 से 10, ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आप सम संख्या पे क्या कर सकते हैं, रख के सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका प्राकृतिक संख्या का फार्मूला आपको बता दिया गया, n इंटू n + 1/2, आपका सम संख्या की n/2 इंटू n/2 + 1 बता दिया गया। अब आइए आपको क्या कर देते हैं, आपको एग्जाम्पल देते हैं विषम संख्या का। किसका देते हैं, विषम का। विषम का भी फार्मूला दे देते हैं ताकि आपको योग करने में आसान लगे। देखिए विषम का आपका क्या है, विषम संख्या एज ए, इसे इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका विषम संख्या जैसे आप कह दीजिए 1 से 19 तक की गिनती का योग बताइए, या 1 से 99 तक का बताइए, या 1 से आप कहिए कि 39 तक का योग बताइए। प्रश्न आपके सामने बहुत से बने हैं, ये भी प्रश्न, ये भी प्रश्न, ये भी प्रश्न है। 1 से 19 तक की पूरी गिनती के योग करके बताना है योग, 1 से 99 तक की पूरी गिनती के योग करना है, या 1 से 39 तक का योग करना है, या 1 से 49 तक करना है, या 1 से 599, या 1 से 599 तक की विषम का योग। ध्यान दीजिए ये सभी में लगेगा। 1 से 599 तक विषम का योग, 1 से 39 तक विषम का योग, 1 से 99 तक विषम का योग, 1 से 19 तक विषम का योग। ये सभी हमारे प्रश्न हैं आपके बीच में। आपको देखिए अभी एक प्रश्न जैसे ये लेते हैं, आपको सॉल्व करके जोड़कर भी दिखाएंगे। तो आपका प्रश्न आपका इसका क्या हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से फार्मूला याद रखिएगा, आपका n + 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। और जहां आपको बताया जा चुका है कि n आपकी अंतिम संख्या है। जैसे प्रश्न आपका पहला प्रश्न ये लेते हैं 119 का योग निकालना है, तो 19 इस पे रखिए, 19 + 1/2 पूरे का होल वर्ग, 19 1 20, तो यहाँ आप कह सकते हैं 20/2 का होल वर्ग। तो रिजल्ट में आप देखेंगे 20, यहाँ 2 से 20 कटेगा तो बचेगा 10, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग बेटा होता है 100। आप सबको पता है 10 का वर्ग क्या होता है, 100। तो कह सकते हैं 1 से 19 तक का मान, जो आपका 1 से 19 तक का विषम की जो गिनती आई हुई 1 से 19 के बीच में, उसका आंसर आपको मिला है 100। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं क्या 100 ही होता है या नहीं। देखिए पहली बात 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद आपका 17, फिर आपका 19। इन मानों को आपको जोड़ना है। अपने तरीके से इसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। कैसे आप जोड़ेंगे, देखिए 1 3 हो जाएगा 4, 4 5 हो जाएगा 9, 9 7 हो जाएगा 16, यहाँ 16 लिख लीजिए, 9 11 आपका हो जाएगा 20 लिख लीजिए, यहाँ पे 13 और 15, 13 15 कितना हो जाएगा 28 इन दोनों का। फिर उसके बाद यहाँ 17 लिख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ 19 लिख लीजिए, पूरी तरीके से जोड़ दीजिए। तो देखिए 6 और 8 से 14, 14 7 21 9 30 का 0 हासिल हो जाएगा आपका कितना 3। तो 1 2 3 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 3 आपका हो जाएगा 10, आपका 100। देखिए कितना आसान तरीके से 100। लेकिन ऐसे जोड़ में जब बड़े प्रश्न हमारे बीच में बन जाते हैं तो ऐसे जोड़ करते समय क्या होता है, हमारा समय खराब हो जाता है, समय बहुत लगता है। तो हम अपने ट्रिक के माध्यम से विषम के लिए n + 1/2 का वर्ग हम क्या कर देते हैं, प्राप्त करके क्या कर लेंगे, सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। विषम का योग भी हमारा हो गया, प्राकृतिक का फार्मूला आपको मिला, उसके साथ साथ आपका सम का फार्मूला मिला, उसके साथ साथ आपको विषम का फार्मूला मिला। आइए आपको अब बताते हैं वर्गों का योग। जैसे गिनती में वर्गों का योग होता है, उसके साथ साथ आप घनों का योग भी होता है, उसके बारे में बताएंगे आपको सिंपल तरीके से। पहले आप सिस्टम में ये देख लीजिए, आपका एक भाग और छूट रहा है, जिसे आप कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, एज ए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए ये प्राइम नंबर है, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, आज पीएन नंबर भी बोल सकते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर या पीएन नंबर भी बोल सकते हैं। सिंपल तरीके से आप ये देखिए, अभाज्य संख्या में यदि आपसे प्रश्न बनाया जाए 1 से 100 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है, इस वाले पॉइंट से कम आपके किसी भी पेपर में हो,
कंपटीशनल किसी भी पेपर में कम से कम 2-4 प्रश्न बना ही दिए जाते हैं। अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, गुणा के रूप में, जोड़ के रूप में, कितनी गिनती होगी, ऐसे ऊट-पटांग करके प्रश्न बना लिए जाते हैं। तो सिंपल तरीके से जैसे हमारा प्रश्न पहला, हमारा प्रश्न क्या है, 1 से 100 के बीच में आपको पूरी पहली बात तो अभाज्य पता करना कितनी हमारे अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले अगर आपसे कह दिया जाए 1 से 100 के बीच में पूरी अभाज्य हमारी होती है टोटल 25। कितना होता है 25, लेकिन हमको पता नहीं कि हमारे 25 होते कैसे हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या की परिभाषा समझ लीजिए। इसका डिफिनीशन क्या होगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि 2 पहला हमारा, जबकि 2 क्या है, सम संख्या है, लेकिन इसे अभाज्य की श्रेणी में पहला नंबर 2 माना गया है, क्योंकि स्वयं 2 क्या करेगा, 2 ही को काटेगा। 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11, फिर 13, फिर उसके बाद 17, फिर 19, फिर उसके बाद 23, फिर आपको 29, फिर आपका 31, फिर आपका 37, 41, फिर आपका 43, फिर आपका 47। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपका हो जाएगा कितना 53, फिर आपका हो जाएगा 59, फिर 61, फिर आपका 67, फिर 71, फिर आपका 73, फिर 79, फिर उसके साथ आपका हो जाएगा 83, हो जाएगा आपका 89, हो जाएगा 97। पूरी गिनती गिन लीजिए आपका कितना हुआ। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आपको टोटल कितने मिले प्राइम नंबर, आपके 25 मिले। क्या मिले, पूरे 25 मिल गए। ध्यान है, यहाँ 25 बता दिया गया था, 25 आपको दिखा भी दिया गया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखिए अब इसमें प्रश्न आपके बनते कैसे हैं, आपको ये देखना है। प्रश्न आपके बनेंगे कैसे, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा 40 से 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में ऐसे कौन कौन अभाज्य संख्या है, उनका योग बताइए। तो जानते हैं 40 और 50 के बीच में 41 भी है, 43 भी है, 47 भी है। योग बोलता है तो क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 3 3 6, 6 1 7, 4 4 8, 8 4 12, आपका 127 आपका आंसर मिल गया। या बोल दिया जाएगा, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा कि 15 से 20 के बीच में वे 2 अभाज्य संख्या कौन है, उनका गुणनफल बताइए। 15 से 20 के बीच में ऐसे कौन से 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणनफल बताइए। 15 से 20 के बीच में हमारा क्या बनेगा, 17 बनेगा, 19 बनेगा। ये दोनों क्या है, आपके अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों गुणनफल मतलब गुणा करके इसका क्या कर लीजिए, आप आंसर प्राप्त कर लीजिए। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए अभाज्य के बारे में भी आपको पता हो गया कि हमारे बीच में अभाज्य क्या होता है। या एक बात और भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कुल कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो आप 1060 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 1060। आप पूरा योग करके भी देख सकते हैं। ये भी आपको मिला है आपका टिप्स में, आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, अब बीच में आता है, जैसे आप अंकों के बीच में, आपके बीच में मिला वर्ग, क्या मिला आपका वर्ग, फिर उसके बाद मिल जाए घन। तो ध्यान दीजिए, वर्ग में और घन में, जैसे आप 1 का वर्ग 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 इस तरीके से बोलते हैं। तो लेकिन अगर आपके बीच में प्रश्न बना दिया जाए 1 से 10 तक की पूरी गिनती में जितने गिनती है उनके वर्ग का योग कीजिए। या 1 से कह दिया जाए 50 तक, 1 से 50 तक की पूरी गिनती का क्या करिए, वर्ग करके जोड़िए। अब 1 से 50 तक के वर्ग करके जोड़ना हो तो काफी बड़ा प्रश्न बन जाता है। 1 से 10 तक मान लीजिए आप वर्ग करके तुरंत जोड़ दिए, आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट उत्तर आ जाएगा। लेकिन 1 से 50 तक का वर्ग करके जोड़ना आपके लिए कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का खेल हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, फार्मूले का बेस पे आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। तो आप यहाँ पे लिखिए वर्गों के योग, वर्गों का योग। वर्गों का योग में फार्मूला आपको मिल जाएगा, देखिए आपका n इंटू n+1, यहाँ पे 2n+1, बीच में यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, इसको मिटा दिया जाए, यहाँ पे n नहीं लिखे, बाई आपका 6। ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला आपको दिया गया है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें छोटे बच्चे 6वीं के 7वीं के 8वीं के 9वीं के बच्चे देखें। यहाँ तक ये फार्मूला 12th वालों के लिए भी है, क्योंकि आपके बीच में जब आपके चैप्टर्स बनेंगे, जैसे बाइनोमियल थ्योरम आपके द्विपद प्रमेय होता है, क्रमचय संचय होता है, ऐसे चैप्टरों में इन सूत्रों का भी काफी प्रयोग होता है। तो ऐसे सूत्रों को सब लोग देखिए, क्योंकि ये सब फार्मूले आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, उसके आधार पे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n का मतलब क्या हो जाएगा, आप प्रश्न क्या बनाएंगे, जैसे आप प्रश्न कहते हैं 1 से 10 तक, तो आइए देखते हैं 1 से 10, मान लीजिए 1 से 10 तक के वर्गों का योग करना है।
तो 1 से 10 तक के वर्गों का योग करना है तो 10 यहाँ पर रख देंगे, 10 गुणित यहाँ 10 + 1 गुणित 2 गुणते 10 + 1 बाई आपका 6, तो हो जाएगा आपका 10 गुणते 10 1 11 और 10 दूनी 20 1 21 बटे आपका 6। तो कह सकते हैं कि 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10 और 3 सत्ते 21। तो रिजल्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिए, यहाँ बचा है आपका 5, यहाँ आपका बचा है 11 और यहाँ बचा हुआ आपका 7। तो आंसर क्या आएगा, 11 पच्चे आपका हो जाएगा 55 और गुणते 7, तो 7 पच्चे 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 पच्चे 35 3 आपका 38। आपका देखिए कितना है 385। आपका हल करने पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15-20 सेकंड में आपका आंसर आ गया। लेकिन आइए अब हम सिंपल तरीके से जोड़ के देखते हैं कि हमारा फार्मूला सही है कि गलत है। तो आप देखिए कैसे देखते हैं। देखिए सूत्र के माध्यम से आपका योग कितना है 385, लेकिन आपको सॉल्व करना है अपने हिसाब से। जैसे एक कवर क्या होता है, एक कवर क्या हो जाएगा 1, 2 कवर कितना हो जाएगा 4, इसी तरीके से 3 का 9, 4 का आपका 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64, उसके बाद हो जाए 9 का 81, 10 का हो जाएगा 100। जोड़ लीजिए इसको, 1 4 5 9 5 14 14 26 5 25 25 6 31 9 40 4 44 1 45 का आ गया 5, हासिल लग गए ना आपके 4। कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद 1 2 3 3 3 6 4 10 10 6 16 16 8 24 और 24 और 4 28 के 8 हासिल लगे 2 2 1 आपका 3, LHS बराबर RHS। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। इसमें आप अपने से बड़े भी प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बड़े प्रश्नों को। ठीक उसी तरीके से अब आपके बीच में घनों का योग आएगा। क्या आएगा, घनों का योग। सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं घनों का योग। घनों के योग में आपका यही प्रश्न यदि बना दिया जाए कि 1 से 10 तक के घनों का योग कीजिए, तो अब आपके बीच में फार्मूला क्या रहेगा, जिससे आपका n² n + 1 का होल स्क्वायर बाई आपका 4, ये आपका फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 धन 1 का होल स्क्वायर बटे आपका 4, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 गुणते यहाँ 10 1 11 का वर्ग बटे आपका 4, 4 से कट गया आपका हो जाएगा 25 और गुणते 11 का 121। तो आइए गुणा करके देख लेते हैं 121 और 25 का। 5 1 5, 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगे 1, 5 1 5 1 6, ये क्रॉस। उसके बाद 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 5 2 अच्छा 4 10 के 0 1 हासिल 2 1 3। आपका उत्तर कितना आ रहा है, आपका उत्तर आ रहा है 3025। देखिए आपका आंसर है 3025। आपका फार्मूला क्या है, घनों का योग का सूत्र है n² n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आपका डायरेक्ट है। तो इस तरीके का देखिए सूत्र आपको मिले, काफ़ी आपका सवालों को हल करने में काफ़ी मदद साबित होंगे, मदद आपको करेंगे। तो ऐसे फार्मूलों को आपको प्रकृति का, सम का, विषम का, उसके साथ साथ वर्गों के योग का, घनों के योग का और उसके बीच में जो और भी जो भी फार्मूले होंगे, उन फार्मूले को हम क्या करेंगे, आप तक पहुंचाने का क्या करेंगे, पूर्ण कोशिश करेंगे। और आप इन फार्मूलों को ध्यान दीजिए, अपने मन में इसको रखिए और याद कीजिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए इसको। और उसके बाद ऐसे सवालों को आप अपने से बना बना करके सॉल्व कीजिए, ताकि आपको क्या हो कि और भी प्रश्नों का उत्तर मिल सके, आपको अच्छा भी लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ध्यान दीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।